एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, कबीले के सब बुजुर्गों और जवानों को दावत दो और उसी हिसाब से खाने का इंतजाम करो। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दावत में किस तरह का खाना तैयार करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बकरी की रान का गोश्त, एक कटोरा दूध और तकरीबन 3 किलो गेहूं की रोटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने सारा इंतजाम पूरा किया। यह दावत हजरत अब्बू तालिब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के घर पर हुई थी। बनु हाशिम कबीले के लगभग सभी अफराद तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया गया। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी जिम्मेदारी से हर घर तक दावत पहुंचा दी। उस दावत में बनु हाशिम के लगभग 40 लोग शरीक हुए और कुछ खवातीन महिलाएं भी मौजूद थीं। अगले दिन जब सब लोग वक्त पर हाजिर हुए तो अबू लहब ने खाने की मिकदार देखी और हैरान होकर बोला, क्या तुम लोगों ने हमें भूखा रखने के लिए बुलाया है? यहाँ तो सिर्फ एक रान का गोश्त है, हम में से हर एक यह रान अकेला खा सकता है, तो 40 आदमियों के लिए इतना खाना कैसे काफी होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, आप सब सब्र से बैठें और इंतजार करें। थोड़ी देर बाद हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने खाना लाकर पेश किया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से खाना शुरू करें। अबू लहब समेत कुछ लोग इस बात से नाराज हुए और बोले, यह कैसी बात है? हम लात मनात और उज्जा के नाम छोड़कर अल्लाह ताला के नाम से क्यों खाएं? मगर क्योंकि सब बहुत भूखे थे, ज्यादातर लोगों ने कोई एतराज न किया और खाना शुरू कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने मुबारक हाथ खाने पर रखे, फिर कबीले के लोगों में खाना तकसीम किया। खास तौर पर आपने अबू लहब से फरमाया, पेट भरकर खाओ, खाने की कोई कमी नहीं होगी। सब ने सैर होकर खाना खाया और जब वो सब फारिग हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खाना तनावुल फरमाया। यह मंजर देखकर अब्बू लहब दंग रह गया और बोला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन तुमने कोई जादू किया है। इतना सा खाना 40 आदमियों ने सैर होकर खा लिया और फिर भी बाकी है। इतने लोगों के खाने के बाद भी खाना कैसे बच सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से खाना पूरा किया और फिर इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान फरमाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस खत्म करने का ऐलान किया तो सब हैरान थे। वो सोच रहे थे कि उन्हें क्यों बुलाया गया था और अब क्यों जाने के लिए कहा जा रहा है। सबके चले जाने के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने उन लोगों तक अपना पैगाम क्यों नहीं पहुंचाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बात सुनने से पहले ही अबू लहब ने जादू की बात कह दी, इसीलिए उस वक्त मेरा पैगाम पहुंचाना मुनासिब नहीं था। कल मैं उनके लिए एक नई मजलिस का इंतजाम करूंगा और उन्हें अपना असल पैगाम सुनाऊंगा। ऐ अली, तुम कल के लिए सबको फिर से दावत दो। अगले दिन फिर से खाने का इंतजाम किया गया। इस बार भी वही सादा खाना था, एक बकरी की रान, थोड़ा दूध और गेहूं की रोटी। जब खाना पेश किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करो। सब लोगों ने इत्मीनान से खाना खाया। पिछले दिन की तरह हैरानी तो थी, मगर अब उतनी तेज नहीं थी। अब्बू लहब ने भी उस दिन ज्यादा शोर नहीं मचाया। जब सब लोग खाना खा चुके तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और बुलंद आवाज में फरमाया, ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, तुमने अपनी आंखों से देखा है कि मैंने तुम्हारे सामने एक ऐसा मौजिजा चमत्कार दिखाया जैसा कि बनी इस्राइल के नबियों को दिया गया था। ये वही बरकत है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावतों में हुआ करती थी। खाना खाया जाता था मगर कभी कम नहीं होता था। मैंने यह इसलिए दिखाया ताकि तुम यकीन कर लो कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक खास पैगाम लेकर आया हूँ। लेकिन पहले तुम बताओ, क्या तुमने मुझे कभी झूठ बोलते देखा है? क्या तुम्हें मेरे किसी अमल या बात में कभी शिकायत मिली है? सभी ने एक आवाज में कहा, नहीं, हमने आपको हमेशा सच्चा, अपने कबीले का भला चाहने वाला और रहम दिल पाया है। हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं सुना। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर मेरा ये पैगाम सुनो, अगर तुम इसे कबूल नहीं करोगे तो जहन्नम की आग से कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा, और अगर मान लोगे तो दुनिया और आखिरत
दोनों में नजात और नेमतें पाओगे। मेरा पैगाम ये है कि तुम बतों की पूजा छोड़ दो और सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत करो। अल्लाह ताला एक है, बेनियाज है, न उसका कोई शरीक है। फिर आपने फरमाया, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का आखिरी नबी और रसूल हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान 3 बार दोहराया। यह सुनकर अब्बू लहब गुस्से से भर गया और बदतमीजी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देने लगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश और सब्र से खड़े रहे। अब्बू लहब गालियां देता हुआ वहां से चला गया। उसके बाद बनु हाशिम के बाकी लोग भी धीरे धीरे वहां से उठकर चले गए। अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले, लेकिन इस बार उनका रुख बनु हाशिम कबीले की तरफ नहीं था, बल्कि इस बार वे सीधे काबा-ए घर की तरफ चल पड़े। काबा-ए घर के सामने सफा नाम का एक पहाड़ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़ गए और जोरदार आवाज में सबको पुकारने लगे। यह पुकार मक्का के दूर दराज इलाकों तक फैल गई। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक कबीले और खानदान को पुकारना शुरू किया। ए बनु हाशिम, ए बनु मखजूम, ए बनु उमैया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह पुकार सुनकर हर कबीले के लोग वहां जमा होना शुरू हो गए। जो लोग खुद नहीं आ सके, उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेज दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान पर पूरा मक्का वहां इकट्ठा हो गया था। हर कबीले का कम से कम एक सरदार मौजूद था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ के ऊपर खड़े हुए। सबके जमा होने के बाद किसी ने अर्ज किया, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया, अगर मैं तुम्हें कोई बात बताऊं तो क्या तुम उस पर यकीन करोगे या मुझे झूठा कहोगे? सब लोग बोले, हमने आपको हमेशा सच्चा और अमानतदार पाया है, हम कभी आपकी बात पर शक नहीं करेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मनों की एक फौज छिपी हुई है जो किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकती है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सबने कहा, जरूर, हम आपकी बात पर यकीन करेंगे। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरी इस बात पर क्यों यकीन करोगे? सबने जवाब दिया, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं सुना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे पास अजीम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आया हूँ। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम तबाही है। तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर बेशुमार झूठे बुतों की पूजा शुरू कर दी है। अगर तुम बाज न आए तो जहन्नम और आखिरत की सख्त सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें एक अल्लाह ताला की बंदगी कबूल करनी होगी, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा पढ़ना होगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 वादे किए। 1, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम पूरे अरब के हाकिम बन जाओगे। अजम और ईरान वाले तुम पर गालिब नहीं आ सकेंगे। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब कहो, अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। इस्लाम कबूल करके नजात और कामयाबी हासिल करो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बयान मुकम्मल किया तो अब्बू लहब ने कहा, ऐ मोहम्मद, क्या तुमने हमें ये सब बेबुनियाद बातें सुनाने के लिए बुलाया है? यह कहकर वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा अब्बू लहब ने ऐसा कहा तो अरबों में हलचल मच गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस बयान के जवाब में क्या कहें, लेकिन यह वाकया मक्का भर में चर्चा का मौजू बन गया। लोग सारा दिन इसी बात पर गुफ्तगू करते रहे। कुछ ने नाराजगी में कहा, अब्दुल्लाह के यतीम बेटे मोहम्मद ने हमारे बुतों की तौहीन की है, इसकी सजा देनी जरूरी है। दूसरी तरफ मक्का के घरों में ये बातें होने लगीं, मोहम्मद को इतनी हिम्मत कहां से मिली? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अपने मिशन पर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये राह आसान नहीं, मगर हक की दावत छुपानी नहीं। चुनांचा अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नया कदम उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे काबा-ए मुअज्जमा के सामने तशरीफ लाए, जहां अब तक कोई आम मुसलमान नमाज अदा करने की जुर्रत नहीं करता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने खुलेआम काबा के पास नमाज अदा की, और यही वो मशहूर वाकया है जो बाद में सफा पहाड़ पर दावत देने वाला वाकया के नाम से जाना गया।
जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए हराम में नमाज अदा कर रहे थे तो पूरे अरब के काफिरों के दिलों में हसरत और गुस्सा भर गया था। खास तौर पर अब्बू जहल का गुस्सा बहुत ही ज्यादा और भीषण हो चुका था। अब्बू जहल एक घमंडी और जालिम शख्स था। वह हमेशा खुद को बाकी अरबी लोगों से बुलंद समझता था। वह चाहता था कि लोग उसे सरदार ए अरब माने। उसका घमंड इस कदर था कि जिस कपड़े को वह पहनता किसी और को वही पहनने की इजाजत नहीं देता था। यदि वह किसी सवारी पर बैठता तो किसी और को उसके आगे सवार होने की इजाजत नहीं थी। उसने ये सारे नियम उन्हीं लोगों के लिए बनाए जो धन या नस्ल के लिहाज से उससे कमजोर थे। जब अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के सामने साजदा करते देखा तो वह खुशी नहीं